15 रुपये में, DVD जो 6 घंटे की होती है वो 20 रुपये में, और जबकि दूसरे संत उनको 40-40 की 150 की बेचते हैं एक CD और DVD को, कि उनका तो उद्देश्य रोजी रोटी है। हमारा उद्देश्य है अपने बच्चों को तक ये ज्ञान पहुंचा दो, और एक बार इनका समझ में आ गई फिर अपने आप ये परमात्मा के पास पहुंच जाएंगे, आ जाएंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे। तो इसका यही कारण रहा है कि नकली संत हमें परमात्मा तक नहीं पहुंचने देते। तो परमेश्वर ने यह समय निर्धारित कर रखा है कि बीचली पीढ़ी जब आवेगी धर्मदास, उस समय हम अपना एक अंश भेजाएंगे और फिर इन सभी जीवों को, सभी प्राणियों को अपना यथार्थ ज्ञान देकर और सतलोक ले चलेंगे। ये सभी पंथ नष्ट हो जाएंगे, अब कोई पंथ नहीं रहेगा। कुछ दिनों में आप देख लेना, समय भले ही लग जाएगा, लेकिन कोई भी अलग से भक्ति चाहने वाला ग्रुप नहीं रहेगा। वो राजनीतिक ग्रुप तक कितने बन जाइयो। अब ये संत क्या करेंगे, अपने अनुयायियों को अपने पीछे लगाए रखने के लिए अपनी एक राजनीतिक पार्टी बना लेंगे और इन भोली आत्माओं को चाहेंगे कि हमारे पास फंसी रहें। लेकिन जब ये ज्ञान, तत्व ज्ञान सब तक पहुंचेगा तो वो फिर उनको वहाँ से भी वापस आ जाएंगे, अपनी भक्ति करेंगे, कल्याण करवाएंगे। वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि परमात्मा, कबीर जी ने 600 वर्ष पहले कबीर सागर में कहा कि धर्मदास, एक समय बिचली पीढ़ी का जो समय आएगा, पूरी पृथ्वी पर मेरा ही ज्ञान रहेगा और कोई ज्ञान नहीं रहेगा। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोब का भाई करता चले मैदान। और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, और कबीर जी का ज्ञान ये तत्व ज्ञान है, ये ज्ञान सो ज्ञान, ये ज्ञान है वास्तविक। और इसमें इतनी शक्ति है, जैसे तोब का गोला बड़े बड़े किलों को भी तोड़ फोड़ मैदान बना देता है। ऐसे इन काल के दूतों के नकली किले जो इन्होंने पंथ बना रखे हैं, ये परमात्मा का ज्ञान रूपी गोला उन पर गिरेगा और वो तैस नैस हो जाएंगे। ये थोड़ा ही समय शेष है। अब प्रसंग चल रहा है कि परमात्मा कबीर जी स्वयं आकर के अपना वास्तविक ज्ञान हमें बताते हैं, जिस कारण से वो दयालु परमात्मा हमें अपने ज्ञान से अपने साथ लगा करके सतलोक ले जाते हैं। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में अपने यथार्थ नाम से आते हैं, कबीर नाम से। कबीर देव कहो चाहे कबीर देव कहो, कबीर साहब कहो, ये वही परमात्मा है जो बनारस में आए थे, काशी में आए थे 600 वर्ष पहले। पुण्यात्माओं, हमने सबसे पहले ये देखना है कि परमात्मा कैसा है और कौन है, उसके वो कहाँ रहता है और उसके पाने की विधि क्या है। जब हमारे ये चारों प्रश्न हल हो जाएंगे, फिर परमात्मा पाना तो बहुत आसान है। हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि जो दास ज्ञान बता रहा है, ये दास रामपाल दास, कि ये ठीक बोल रहा है, क्योंकि हमने पहले सारा लोकवेद सुना हुआ है। लोकवेद क्या होता है? सुना सुनाया ज्ञान है। परमेश्वर कहते हैं, पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ, रस्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ। लोकवेद माने सुना सुनाया ज्ञान। सुना सुनाया ज्ञान क्या है? माता दोगले वहाँ गुड़गामा वाली पर बलि चढ़वा दे, वहाँ पर ऐसे जाप कर ले, वहाँ धागा बांध जाओ की कर गए जांडी गए, सोमवार का व्रत कर लो, हरे राम राधे कृष्ण सीताराम राधे राधे श्याम राधे, ये मंत्र जाप कर लो। ओम ओम तत्सत,
हरि ओम तत्सत या ओम भूर्भुवः स्वः, इसमें पढ़े जाओ बार बार। ये जो ज्ञान था ये लोक वेद आधार था, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण था। दूसरा लोक वेद ये था कि परमात्मा निराकार है, और तीसरा लोक वेद ये था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, सबके यही कुल के मालिक है। और पांचवा ये था कि इनके कोई माता पिता नहीं, इनकी कोई जन्मदाता नहीं। और कुछ एक लोकवेद ये भी था कि मंदिर की मूर्ति पूजा करने से, पूजा करो, मंदिर में जाओ, केदारनाथ में जाओ, तीर्थों पे जाओ। इस लोकवेद के आधार से हम संकट निवारण के लिए भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तीर्थ या मंदिर में जाया ही करते थे। तो परमात्मा कहते हैं आप पे दास, आप पे भगवान, आप ही एक तत्वदर्शी संत अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं कि अभी मैं तो जैसे आपको समझाने के लिए परमात्मा अपने ऊपर ही कह रहे हैं। पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिले भाई दीपक दे दिया हाथ। यानी इस भक्ति मार्ग के अंदर, इस भक्ति के रास्ते में परमात्मा कहते हैं कि जैसे आप जी और ये दास पहले सालासर जाया करते, यहाँ से राजस्थान के अंदर एक शहर है, छोटा सा गांव है सालासर, वहाँ हनुमान जी का मंदिर है बहुत बड़ा। तो किसी ने बता दिया, क्योंकि हनुमान का पुजारी तो दास बचपन से ही था, 25 वर्ष पूजा की, साधना की, जो जैसे लोकवेद के आधार पर थी, वहाँ जाते थे। तो ऐसे ही लोकवेद था। परमात्मा कहते पीछे लग गया जाऊं था लोकवेद के साथ, और रास्ते में वो तत्वदर्शी संत मिल गए, फिर ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक हाथ में दे दिया। पहले तो हम अंधेरे में भटक रहे थे, अब इस तत्व ज्ञान रूपी इस दीपक के रोशनी में हम कदम रखेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो परमेश्वर हमें ये बताना चाहते कि तुम जो भटक रहे थे, साधनाएं गलत कर रहे थे, उस लोक वेद के आधार से जब तत्वदर्शी संत मिला तो आपका सब भक्ति की विधि बदल जाएगी। परमात्मा हमें यही याद दिलाना चाहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा और कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। अब लोकवेद के आधार से हमने ये सुना हुआ है कि परमात्मा निराकार है, और हम जैसे विष्णु जी की पूजा करते थे, शंकर जी की पूजा करते थे, मूर्ति सामने होती थी, और फिर भी कहीं डिस्कस होती थी भक्तों में, तो कहते थे भगवान भाई कैसे मिले भगवान, तो कहते मेडिटेशन करा भाई, घनी घनी देर तक साधना करा। और फिर भगवान कैसा है कि भगवान तो निराकार है, वो किसी ने मिला ही नहीं, फिर मेडिटेशन किस लिए करें जब भगवान निराकार है और मिल ही नहीं। एक ना भूला दो ना भूली, भूली सब संसारी, सारा संसार भूल रहा है। अब जैसे एक समय एक शेख फरीद नाम के एक मुसलमान भक्त परमात्मा की तरफ में घर त्याग कर चला गया। पुण्यात्माओं पिछले जन्म, जैसे आज से 600 वर्ष पहले 64 लाख शेष कबीर परमात्मा के हुए थे। कुछ ऐसी पुण्यात्माएं थी जो भगवान की दिए गए ज्ञान को, नाम को भक्ति करते रहे और विमुख अवश्य हो गए थे, क्योंकि लोग लाज ना आके, तो वो भगवान से दूर हो गए, गुरुद्रोही नहीं हुए थे। तो वो फिर क्या होते, अगले जन्म उनके होते हैं। और पूरी पृथ्वी पर हम एक ही पिता की संतान हैं। पहले कोई मजहब नहीं था। आप द्वापर युग का इतिहास देख लो, उसमें ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कोई धर्म था ही नहीं। तो हम सभी पूरी पृथ्वी के जितने भी प्राणी हैं, हम एक ही पिता की संतान थे, एक ही हमारे आपस में रले मिले संस्कार हैं। इस आधार से उन व्यक्तियों का जन्म मनमाने नाइजीरिया में हो जा, अफ्रीका में हो जावे संस्कार बस, वहाँ वो सोच भी नहीं सकते भगवान के बारे में,
खावा मांस का अचार बोलना बिरानी भाषा किसी उन्हें फिर समझावा कि ऊपर वहाँ जाके, तो ऐसे बात बिगड़ती रहती है। तो ये शेख फरीद जी